सुप्रभात। आज हम सभी लोग बात करेंगे एक टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम एसिड कहते हैं। एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट। अगर एसिड की हम बात करते हैं तो वो एक ग्रीक वर्ड एसिडस से बन के है, जिसका मतलब सोर होता है। सोर मतलब खट्टा, वो टेस्ट में खड़े। इसका मतलब एक सामान्य तरीके से अगर एसिड को हमें क्लासीफाई करना हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सारी चीज़ें जिनका स्वाद खट्टा हो, टेस्ट खट्टा हो, सोर हो, तो उसे हम एसिड कहते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें एसिड के कॉन्सेप्ट की, तो हम मेजर 3 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं एसिड के। पहला आपका अकॉर्डिंग टू आरेनियस। आरेनियस कॉन्सेप्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन अ वाटर या आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इन अ वाटर। आरेनियस साहब ये कहते हैं कि ऐसे सभी सब्सटेंस एसिड हैं जो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सभी सब्सटेंस क्या है, एसिड है। जैसे HCl को वाटर में ऐड किया गया तो ऐसा पाया गया कि HCl ने हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बनाया। दूसरा, नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में डाला गया तो वहाँ पे भी देखा गया कि हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन के फॉर्म में ये आयोनाइज हुआ। दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर लें, हाँ, और एक प्रॉब्लम थी इस कॉन्सेप्ट में, दिस इज ओनली लिमिटेड टू द वाटर, ओनली लिमिटेड टू द वाटर। और ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो बेसिक है और वो वाटर में आयोनाइज नहीं होते हैं या वाटर की में हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो भी बेसिक है। जैसे अमोनिया का एग्जांपल हम ले रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आया लुईस का। लुईस ने कहा कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो इलेक्ट्रॉन वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स आर एसिड्स, लुईस एसिड्स। अब और अगर साधारण शब्दों में कहा जाए और थोड़ा स्पेसिफाई किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। 13 ग्रुप मीन्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनके ऐसा क्यों कि 13 ग्रुप के एलिमेंट, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो NH2 NP1 होता है। इसका मतलब वैलेंस सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि वो कोई और 3 एलिमेंट से जुड़ के 3 इलेक्ट्रॉन को और शेयर कर सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाता है। जैसे बोरॉन की हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, परमाणु संख्या 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,3। एल्युमिनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 13 है, तो 2,8,3 मीन्स वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन किसी और 3 से रिएक्ट करके फिर दूसरा कंपाउंड भी हम BF3 कह सकते हैं। ये कॉमन है जिन्हें हम कहते हैं कि लुईस एसिड है। फिर एक नेक्स्ट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी साहब ने कहा कि एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर। साधारण शब्दों में उन्होंने कहा कि जब एसिड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन पे, आयन पे कौन सा चार्ज है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वह एक भी इलेक्ट्रॉन अगर वह लूज कर देगा तो उसमें क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, मतलब प्रोटॉन रह जाएगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहेंगे। और इनका और भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी का, उसको हम लोग कवर करेंगे इसके बाद। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड और लाउरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड और लाउरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस के लिए, इसमें उन्होंने कहा था कि एवरी एसिड हैज इट्स कंजुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज इट कंजुगेट एसिड। मतलब हर एसिड का अपना एक कंजुगेट बेस होता है और हर बेस का अपना एक कंजुगेट एसिड होता है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होता है, और वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए देखते हैं ये कंजुगेट एसिड बेस और पेयर है क्या। इसके लिए हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। वाटर H2O वो एम्फोप्रोटिक नेचर का होता है, मतलब उसमें एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है, दोनों नेचर वाटर के होते हैं। तो अब जब HCl को वाटर में हम घोलते हैं तो ऐसा माना गया कि HCl एक एसिड है, तो वाटर को हम एज अ बेस ट्रीट करेंगे। वाटर को हम एज अ बेस ट्रीट, HCl एक एसिड है और
वाटर एक्ट एज अ बेस। जब HCl को हमने वाटर में ऐड किया तो उसने एक कंजुगेट एसिड बनाया। और यहाँ पे एक और ध्यान रखने की बात है कि कंजुगेट एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, कंजुगेट बेस के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो HCl का कंजुगेट एसिड क्या होगा, H3O+, और HCl का कंजुगेट बेस क्या होगा, Cl नेगेटिव। सेम हम देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो अपने कंजुगेट एसिड, Ca स्टैंड फॉर कंजुगेट एसिड, Cb स्टैंड फॉर कंजुगेट बेस। फॉर व्यूअर्स दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज Ca, CH कंजुगेट एसिड एंड CBH कंजुगेट बेस। अब इसका कंजुगेट एसिड पॉजिटिवली चार्ज है और कंजुगेट बेस कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। उसी तरीके से HBr को जो वाटर में ऐड किया गया तो देखा गया कि इसने अपना एक कंजुगेट एसिड बनाया जिसको हाइड्रोनियम आयन, और कंजुगेट बेस बनाया ब्रोमाइड आयन। ये कॉन्सेप्ट आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी, ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इस पे और भी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो इसका मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हमारी बात होगी तो कंजुगेट एसिड और बेस की बात होगी, और उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आते हैं कि आइडेंटिफाई द कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कंजुगेट एसिड एंड बेस। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। पहले हम एसिड को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। फिर हम लोग बात करेंगे उस पर। और जैसा पंच लाइन आप देख सकते हैं, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। मीन्स अगर आप पढ़ाई करते हैं तभी आपको कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन के बारे में आपको जानकारी होगी। तो नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। धन्यवाद आप सभी को।